इंटरव्यू लेने का थका देने वाला मरहला ख़त्म हो चुका था और अब मुझे इन तमाम उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को इस नौकरी के लिए मुंतखब करना था। मैं फ़ैसला करने से पहले एक बार फिर तमाम उम्मीदवारों की दरख्वास्तें पढ़ रहा था जब मेरा सेक्रेटरी इजाज़त तलब करके मेरे कमरे में आया और कहने लगा, सर बाहर अब भी एक उम्मीदवार बैठा है। और मैं चौंका, क्या वो इंटरव्यू देने से रह गया? जी नहीं, इसका कहना है कि वो इंटरव्यू दे चुका है मगर आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। क्या नाम है इसका? खालिद अनवर। और मैं सोच में पड़ गया। मैं इस नौकरी के लिए इसका इंतखाब कर ही चुका था, फिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता था? ठीक है, इसे अंदर भेज दो। सेक्रेटरी सर हिलाकर चला गया और कुछ देर बाद खालिद अनवर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने इसे बैठने का इशारा किया और इसके बाहर रुकने का मकसद दरियाफ्त किया। जवाब में जो कुछ इसने कहा इसने मुझे चौंका कर रख दिया। वो बोला, सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस नौकरी के लिए मेरा इंतखाब मत कीजिएगा। ये आपका एक ज़रूरतमंद पर एहसान अज़ीम होगा। क्या? ये कैसा मजाक है? क्या तुम पागल हो गए हो? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जी नहीं जनाब, मैं पूरे होशो हवास में आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर क्यों? क्या बाहर किसी और उम्मीदवार ने तुम्हें बहकाया है? जी नहीं। तो क्या अब तुम्हें इस नौकरी की ज़रूरत नहीं रही? जी नहीं। वो सर झुकाकर आहिस्तगी से बोला, सच तो ये है कि मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो फिर तुम ये बेजा मुतालबा आखिर क्यों और किस वजह से कर रहे हो? दरअसल बात यह है जनाब, मैं एक बेवा माँ की उम्मीदों का आखिरी सहारा हूँ। मेरी माँ दिल की मरीज़ा है और घर में मेरे अलावा कोई और इनकी खिदमत करने वाला नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छा तालीमी रिकॉर्ड होने के बावजूद 2 बरसों से मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। मेरी माँ की बड़ी आरज़ू है कि मैं बैरून मुल्क जाऊँ और बड़ा आदमी बन जाऊँ। वो मुझे हर इस नौकरी के लिए भेजती हैं जहाँ कंपनी मुलाजमीन को अक्सर व बेशतर बाहर के ममालिक में भेजती रहती है, मगर मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। आपकी कंपनी भी मतलूबा जगह पर कामयाब होने वाले उम्मीदवार को फौरी तौर पर ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 साल के लिए मुल्क से बाहर भेज देगी। इसलिए सर मैं इतनी देर से बाहर बैठा था और आपसे यही कहना चाहता था कि बराए करम मुझे इस इंटरव्यू में कामयाब मत कीजिएगा। अगर ये बात थी तो तुम यहाँ इंटरव्यू देने ही क्यों आए? मेरी वालदा जानती हैं कि मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं कंपनी के ऑफिस ज़रूर जाऊँगा और अच्छा इंटरव्यू दूँगा। सर मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैंने इंटरव्यू दिया। मगर आप ठीक है, तुम जा सकते हो, मैंने इसकी बात काट कर कहा। इसने पुरुमीद नज़रों से मुझे देखा और उठकर चला गया। इसके जाने के बाद मैंने फिर से तमाम दरख्वास्तों को गौर से पढ़ा और एक फ़ैसले पर पहुंच गया। दूसरे रोज़ मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब मुझे खालिद अनवर के आने की इत्तला दी गई। जब वो अंदर आया तो इसके चेहरे पर उलझन और किसी कदर बेबसी के तासुरात थे। वो छूटते ही बोला, यह आपने क्या कर दिया सर? मैंने तो आपसे इतनी इल्तिजा की थी कि इस नौकरी के लिए मेरा इंतखाब मत कीजिएगा, मगर आपने अपॉइंटमेंट लेटर मेरे घर भेज दिया। मेरी माँ ये लेटर देखकर खुशी से निहाल हो गई। मगर सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये नौकरी किसी सूरत नहीं कर सकता। भाई ईमानदारी का तकाजा यही था कि मैं इस मुलाजमत के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार का इंतखाब करता और इसलिए मुझे तुम्हारा इंतखाब करना पड़ा। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। सर यह आपने क्या कर दिया? मैं इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता और इसे कर भी नहीं सकता। उसमें क्या करूं? अब हालात का तकाजा यही है कि तुम ये नौकरी करो, इससे अच्छी नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी। और रह गई बात ट्रेनिंग की, तो तुम्हें कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर तो जाना पड़ेगा, मगर अपनी वालदा के साथ।
میں مسکرا کر بولا تو وہ حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کمپنی سے بات کی ہے، تم اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی لے جا سکتے ہو، وہاں ان کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ میرا نہیں، اپنی ماں کا ادا کرو، جن کی دعاؤں سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ اللہ ماں کی دعا کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔